समय बहुत ज्यादा हो गया, और अगर मैं अभी से नहीं इस पे स्टेप लूंगा तो कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, नौकरी जॉब जो है भूखे मरने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती है, ये कहावत है ना। तो इन सब चीजों पे मैं धीरे धीरे एनालाइज कर रहा था, और जॉब को मैं कहीं ना कहीं क्विट करने का प्लान कर चुका था। तो इसी बीच में मैंने क्या किया, एक छोटी सी दुकान खोल ली कपड़े की, गारमेंट्स की। वो गारमेंट्स की दुकान खोली तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं इस बिजनेस से कहीं अच्छा कर पाऊंगा। लेकिन वहां पे भी मैंने देखा कि शटर खुला तो कस्टमर आया, और शटर बंद तो कस्टमर मतलब ही नहीं है कि कहीं से आ जाए। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि खेल दुनिया में लोगों का है, कस्टमर्स का है। तो दिमाग में बैठ गया कि कुछ ना कुछ तो करना है। अब कहते हैं ना कि भाई एक तरफ जॉब को भी क्विट करना है, दूसरी तरफ उसका ऑप्शंस भी ढूंढना है। तो ये सब करते करते जब मैं 4 साल मुझे उस दुकान को खोले हुए हो गए थे, तो इसी बीच में मैं धन्यवाद देता हूँ, एक शख्स है राजेंद्र रावत सर। वो एक्स आर्मी मैन है, और वो गुजरात में जॉब कर रही थी, और गुजरात में डीएससी की नौकरी करने चले गए थे। और जब उनने कहा साहब एक ऑनलाइन बिजनेस है, तो मैंने कहा ठीक है सर, आप बताइए क्या है। बोले यार ठीक है, बहुत बढ़िया है, ऑनलाइन है, तुरंत पैसा आता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है। अब मुझे कुछ नहीं पता सर, बी पता नहीं था मुझे, क्रिप्टो का सी पता नहीं था, है ना। तो इस बीच में उनने जो है, जब वो घर आए, प्रतापपुर में उनका पास में ही घर है, तो उनने, जब हम शॉप पे बैठे थे, तो उनने ये बिजनेस के बारे में मुझे बताया। बोले भाई ये इस तरह से जो है, गोले गोले से आप देखते होंगे 12 स्लॉट्स, तो कॉपी में गोले गोले से बनाने लग गए। तो कुछ मेरे समझ में नहीं आया। तो सर ने, धन्यवाद देता हूँ मिस्टर एच डी पांडे सर को, सर से फोन कराया कि भाई इस तरह से जो है इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल डिस्कशन कर लीजिए। तो सर के साथ मेरी वार्ता हुई थी करीब 5-7 मिनट, ज्यादा नहीं हुई थी। तो सर ने एक ही चीज बताई थी, भाई ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, क्योंकि दुनिया अब डिजिटल पर जा चुकी है, डिसेंट्रलाइज तरीके से वर्क करता है। तो भाई यही चीज, तो ब्लॉकचेन के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करना चाहता था, क्योंकि मैंने सुना नहीं था नाम इसका, क्योंकि आज तक मैंने सेंट्रलाइज में काम किया था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज क्लियरिटी करनी थी, भाई कौन सी ऐसी चीज आई है दुनिया में जो कि हैक इरेज नहीं हो सकती है ना। तो सर ने बोला इसको तो कम से कम आपको स्टडी करना पड़ेगा 2-3 महीने। तो कहीं ना कहीं वो बात मुझे जो है मस्तिष्क में लगी कि यार 2-3 महीने किसी चीज को सर्च रिसर्च करने में लग जाए। वहां से फिर मैंने इसको सुनना, समझना और सीखना शुरू किया। और उस दिन के बाद मैंने 4 अक्टूबर 2022 को इस बिजनेस की शुरुआत करी। मात्र 5 स्लॉट से स्टार्टअप लिया, और लगभग लगभग साल, 1.5 साल के अंदर अंदर 12 स्लॉट यहाँ पर कंप्लीट किए। अच्छे खासे माइनिंग के दौरान क्वाइंस भी यहाँ पे अर्जित किए। और लगातार मैं धन्यवाद देता हूँ इंटायर टीम का, जो टीम लगातार अभी भी 3.5 साल से ऊपर लगातार मेरे साथ जो है कंधे से कंधा मिला के साथ चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। टीमें बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, टीमों को मेंटेन करके रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोगों को जोड़ तो देते हैं, जोड़ने के बाद हम उनको छोड़ देते हैं, खुद हम सीखते नहीं है, तो हम सिखाएंगे क्या। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज रहा। कुछ लोग जो इस सिस्टम में मेरे साथ के, जो उस टाइम के, जो शुरुआती दौर में जो लोग शुरुआत किए थे, वो अभी भी कोई 6 स्लॉट में है, कोई 7 स्लॉट में है, कोई 8 स्लॉट में है, ऐसे अभी तक भी जो है बने हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक फोकस इस सिस्टम के प्रति नहीं रहा। लेकिन हमने इसको पूरे फोकस के साथ काम किया, और जिन भी साथियों ने पूरे फोकस के साथ काम किया, उनने यहाँ पर 101% यहाँ पे पैसा भी बनाया, मान सम्मान भी कमाया, और 12 स्लॉट जो एक जर्नी है 12 स्लॉट की, वो 12 स्लॉट भी यहाँ पे कंप्लीट किए लोगों ने। और अच्छी खासी, मतलब कोई बड़ी नहीं, मैं तो यहाँ पे मानता हूँ कि जैसे कि रात के पीपीटी में दिखाया जाता है कि 12 लोग को अगर 12 स्लॉट में लाओगे तो सीधा सीधा आपका 80 लाख प्लस बनना है, 80 लाख प्लस बनना है ना। 12 लोगों को, 12 लोगों को कहाँ से आप ढूंढ सकते हैं, है ना। इंटायर जहां जहां आपको लगता है कि इन इन जगह कंट्री में मेरा फ्रेंड है, उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं, वहां इंटरनेट होना चाहिए, है ना।
तो ये सब चीज जब मैंने एनालाइज करी तो लगातार मैं इस पर फिर सिंगल वन बन गई। यानी कि मैंने 3.5 साल हो गए, मैंने कोई दूसरा प्रोजेक्ट, बहुत सारे लोग आए मार्केट में कि सर ये कर लीजिए, इसमें ये फायदा है ना। मैंने बोला भाई मुझे यहाँ से सबसे बड़ा फायदा दिख रहा है, मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं करना है XYZ। और जिन लोगों ने उन प्रोजेक्टों को किया था वो आज कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट हो गए हैं या दोबारा से मेटावेल के अंदर आ गए हैं। मैं प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं फील्ड में ज्यादा मेरा एक दौड़ना रहता है, लोगों से मिलना रहता है, और मैं आज आपको छोटी छोटी चीजें और प्रैक्टिकल चीजें पर फोकस करूंगा। जितने भी नए साथी हैं, और वो प्रैक्टिकल चीजें और वो छोटी छोटी चीजें हो सकता है आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ा करने के लिए मजबूर कर दें। क्योंकि जब वो हमें छोटी छोटी चीजों को हम मिस कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे या तो डिमोटिवेट हो जाते हैं या कहीं ना कहीं हमारी ट्रेन पटरी से उतर जाती है। और फिर खामियाजा ये होता है कि जो हमारा लक्ष्य होता है उस लक्ष्य से कहीं ना कहीं हम ओझल हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहूंगा। देखो, मैंने शुरुआती दौर में जब इसको शुरुआत किया तो सबसे पहले मैंने अपना क्यों को रिजिड किया, मजबूत कर दिया उसको कि भाई मैं क्यों करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मेरे जो मस्तिष्क में जो एक पेन था समय का, क्योंकि जब मैं जॉब के दौरान अगर कहीं छुट्टी या कहीं समय लेता था तो मुझे एक पाबंदी नजर आ रही थी वहां कि मैं फ्रीडम नहीं हूँ। मैं अपने सुख दुख काम या अपने किसी ऐसे पार्टी शार्टी या कहीं जो अपने इंपॉर्टेंट वो थे घूमना फिरना, उनको मिस करना था। तो वो पेन कहीं ना कहीं मुझे दिन रात जो है यहाँ पर कर रहा था कि जो एक शब्द आता है ना कि गारंटी वारंटी कुछ नहीं, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करिए और आगे बढ़िए, है ना। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में उम्र ही 60 साल की है, एवरेज उम्र अगर मानी जाए, है ना। 40+ के लगभग लगभग मैं मानता हूँ यहाँ पे 40+ के मैक्सिमम यहाँ पे 70% लोग 40+ के, नो सॉरी, हाँ 40 साल से ऊपर के लोग होंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मुझे समय के पेन के कारण इस सिस्टम को करने के लिए मुझे जो है प्रेरित कर दिया। और मेरा एक बड़ा गोल, एक बड़ा लक्ष्य, बड़ी सोच के साथ मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि मुझे तो लगातार काम करना है। अब उस काम करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स इन द सेंस, आपका हो सकता है कभी कभी लंच मिस हो जाए, हो सकता है आपका नाश्ता मिस हो जाए, है ना। हो सकता है रात को अभी कभी आपका जो है लेट नाइट अगर मीटिंग चल रही है तो आपको खाना हो सकता है उस दिन मिस करना पड़ जाए। तो बहुत सारी चीजें चैलेंज, मार्केट में जब आप फील्ड में जाते हो तो ये चीजें आपके सामने होंगी, और यही चैलेंज जो है आपको यहाँ पे कामयाब बनाती है। जैसे कल पांडे सर बता रहे थे ना कि कुछ लोग ये है कि सुबह का नाश्ता भी टाइम से कर रहे हैं, लंच भी टाइम से कर रहे हैं, ठीक है, शाम को फिर वो चाय भी और पकौड़े भी समय से खा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद सो भी टाइम से रहे। तो भाई देखो, रिजल्ट तो तब आएंगे जब आप निकलोगे, क्योंकि लोगों का व्यापार है दुनिया में। अगर आपके पास लोग हैं, अब लोगों को कनेक्ट करने के लिए आपके पास तरीके हैं, या तो आप डिजिटली कनेक्ट कर लीजिए या आप फिजिकली उनको जो है इंटरेक्ट करके, है ना, 1 to 1 मिलके एक दूसरे से थोड़ा फिजिकल अट्रैक्शन होता है, उस तरह से अगर आप करते हो तो एक मीटअप होके एक विश्वास जगता है, और विश्वास जगने के बाद वो इस बिजनेस में अगर साइन अप होता है तो एक मजबूती आती है ना। तो फर्स्ट स्टेप में तो आप यहाँ पे जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग और ये नए साथी बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी है, मैं उनको नमन बंदन करता हूँ। आज सुबह सुबह जो है आप इतने अपनी नींद को, है ना, होता है देखो, हमने जब जॉब वालों को देखा ना वो 8 बजे 8:30 बजे से पहले नहीं उठते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं यहाँ पे 6:55 पे, अगर 6:55 पर आप उठे हैं और लाइव है तो कहीं ना कहीं आप सुबह 5:30 या 6 बजे आप बिस्तर को छोड़ के यहाँ पे इस सेशन को ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये चीजें कमिटमेंट अंदर से आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं आप एक विजनरी हैं और कहीं ना कहीं आप एक बड़े लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। बट वही है कि उसमें कुछ चीजें जो हम मिस कर जाते हैं, जो बार बार हमारे यहाँ पे स्पीकर्स, हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स जो है इन चीजों को रखते हैं कि भाई यहाँ पे बिजनेस में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स को लीडर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट वो सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, है ना। वो सीखनी पड़ेगी, अपनी आदतों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जो काम अगर आपका
अगर आपको सोने का मन कर रहा है लेकिन आप बिस्तर छोड़ो तो कहीं ना कहीं आप उसके विरुद्ध जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कामयाबी की तरफ जा रहे हो, है ना। तो ये सब चीजें आपको क्यों को क्लियर करना है, तो आप चैट बॉक्स एक बार ओपन कर दीजिए। आप सबसे पहले अपना डिसाइड कर दीजिए कि आप क्यों आए यहाँ पे। मैं जानना चाहूंगा कितने लोग जो है यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपका क्या यहाँ पे मकसद है। मैंने अपना मकसद क्लियर कर दिया कि मैंने यहाँ पे क्यों ज्वाइन किया इस बिजनेस को। अच्छा खासा मैं भी जॉब कर रहा था, 8 घंटे की नौकरी थी और अच्छा खासा एक पैकेज भी था मेरा, और उसके बावजूद भी मैंने इस बिजनेस को साइन अप किया। और साइन अप करने के बाद मेरा क्या लक्ष्य था मैंने बता दिया। मुझे समय का सबसे बड़ा एक रोड़ा सामने आ रहा था, मैं फ्रीडम चाह रहा था और मेरी बड़ी सोच थी, और मैं उस फ्रीडम की तरफ जाना चाह रहा था जो कि मुझे बॉस नहीं दे रहा था। तो मैंने बोला भाई एक ही ऑप्शन है, या तो नौकरी को क्विट करूंगा। तो नौकरी को क्विट करूंगा तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन या तो फिर बिजनेस है। तो बिजनेस मैंने खोल के भी देख लिया, एक छोटी दुकान खोली गारमेंट्स की, है ना। 4 साल में मैं किराया भी अपनी जेब से भर पड़ा। तो ये इसके पीछे थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना अपना व्यू चैट बॉक्स एक बार मैं ऑन कर देता हूँ। एवरीवन कर दिया, थैंक यू। और आप लिख सकते हैं ना। देखिए जैसे कि मनी है, सपने पूरा करना है, कुछ नया करना है, मनी फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम, भगवान सर लिख रहे हैं। और हमारे आशीष कुमार जी ने अधिक ख्वाहिश को पूरा करना, बिल्कुल सही है ना। ज्योति वर्मा जी मनी, बिल्कुल मनी तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, सपने पूरे करने के लिए, ठीक है। आर्थिक आजादी, राजेंद्र सर लिख रहे हैं आर्थिक आजादी, बिल्कुल। टाइम फ्रीडम, ड्रीम, मनी एंड टाइम, ओके। पैसा चाहिए, इनकम ऑन टाइम। आपके अपने लक्ष्य हो सकते हैं, आपका अपना एक पीड़ा हो सकती है जिंदगी की कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। मैंने अपनी पीड़ा बता दी कि मुझे उस पीड़ा से निकल के जब जब मैं मुझे यहाँ दिक्कतें आई इस बिजनेस को करने में, तो मुझे वो पीड़ा नजर आई जिस प्रीवियस बिजनेस के अंदर मैं था। तो वो पीड़ा मुझे नजर आ रही थी कि नहीं, ये पीड़ा कुछ नहीं उस पीड़ा के सामने। तो मैं इसमें और तेजी से काम करने लगा, है ना। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, नरेंद्र महाजन जी लिख रहे हैं मनी फ्रीडम, दूसरों का मदद, बिल्कुल सही है। आप यहाँ मदद भी कर सकते हैं। आनंद नेगी जी लिख रहे हैं आर्थिक आजादी। दीपक कुमार सर लिख रहे हैं सपने पूरा करना। एमडी इलियास लिख रहे हैं सपना पूरा करना है, बिल्कुल। बड़े सपना, छोटा सपना नहीं, बड़ा सपना, बड़ी सोच के साथ, है ना। तो बहुत बढ़िया आपने चैट बॉक्स में लिखा। तो सबसे पहले तो आपका अगर विजन क्लियर है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, तो वो क्यों ही आपको बार बार इस बिजनेस में जहां जहां आपको दिक्कतें आएंगी वो बार बार आपको बोलेगा नहीं। आपका जो रीजन था वो आपका स्ट्रांग, पिछले उससे कहीं ना कहीं ये आपको मदद करेगा कि जो आप पिछले टाइम पर नहीं कर पाए, यहाँ आपको वो प्रेरित करेगा बार बार जब आपका क्यों क्लियर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, बॉबी मैडम लिख रही है इनकम एंड टाइम, ओके। रेखा रावत जी ने लर्निंग एंड अर्निंग, बिल्कुल। सबका अपना अपना व्यू है। देखो आप यहीं पे आपका व्यू नजर आ जाएगा। अगर ये जो आप विजन दे रहे हैं कि क्यों करना है, अगर यहाँ पे वो इस पर अगर भारी पड़ रहा है, तो मैं सच बता रहा हूं वो आपको सोने नहीं देगा। इस बिजनेस को जब आप करोगे, जैसे कि खीम सिंह मेहरा जी कह रहे हैं साथ, साथ का मतलब क्या हुआ। गोपाल मेहरा जी कह रहे हैं टाइम एंड मनी। एपी सिंह जी कह रहे हैं आर्थिक आजादी, परिवार के सपने पूरा करना, है ना। ममता जी लिख रहे हैं सपना एंड रेस्पेक्ट, मनी। लता मैम लिख रही है मनी एंड रेस्पेक्ट, ओके। टू प्रूव माई सेल्फ, सारिका जी। अपने साथ दूसरों को भी हेल्प करना, गुड। सेल्फ डिपेंडेंट विद ड्रीम अचीवमेंट, प्रेमा मैम लिख रही है अपने साथ दूसरों की भी हेल्प करना। देखो दूसरों की हेल्प तो हम तब कर पाएंगे जब हम खुद उसमें कामयाब हो जाए, है ना। जो अपनी लाइफ में न कर सके, फैमिली सपोर्ट के लिए बात वही होगी। फैमिली सपोर्ट तो वही, पैसा जब होगा तो फैमिली सपोर्ट तभी होगा। अपने आप ये क्या लिखा है, मंजूराज, लाइफ में कुछ बड़ा करना,
बड़ा करने के लिए। ताजमल रावत जी कह रहे हैं, रोहित राठौर जी, टाइम मनी, बिल्कुल बड़ा पैसा। तो बिल्कुल आप अपने बिल्कुल लिखिए आपका स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है, क्यों कर रहे हैं। मैंने अपना स्ट्रॉन्ग रीजन बता दिया, और जब जब मुझे यहाँ दिक्कतें आती हैं तो मुझे वो स्ट्रॉन्ग, जो मेरा पुराना जो एक बैकग्राउंड रहा, वहां से मुझे वो बार बार यहाँ प्रेरित करता है कि हाँ तो कुछ भी परेशानी नहीं है, यहाँ पर आपको डबल मेहनत करनी है, 4 गुना मेहनत करनी है। क्योंकि मैं प्रीवियस को सोचता हूँ कि प्रीवियस में मेरा कहीं ना कहीं फ्यूचर बिल्कुल ब्लाइंड था, अगर मैं सच बात करूं। क्योंकि जॉब में कहीं ना कहीं अगर आपको बड़े सपने हैं तो जॉब कभी पूरा होने नहीं देगा। वो कहीं ना कहीं मुझे एक इंस्पायरेशन दे रहा था अंदर से कि नहीं यहाँ करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीखने पे पूरा का पूरा फोकस किया। जो सपने पूरे लाइफ में ना कर सके, फैमिली सपोर्ट के लिए, ये तो लिख ही दिया। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, अपने पहचान बनाना के लिए अपने पते की हेल्प कर सके, आप एक अलग घर हो और उस मैं हेल्प कर सकूं लोग अपने। ये अनिता नेगी जी लिख रही हैं, बिल्कुल हाँ आपको ठीक है। तो ये है आपका क्यों क्लियर है। तो उसके बाद अब आपको इस सिस्टम का जो मैं अगला स्टेप बताने जा रहा हूं वो है, फिर आपको क्लियर करना कि भाई इसका प्लान क्या है। बहुत सारे लोग यहाँ पे नए साथी भी बैठे, प्लान क्या है। बहुत सारे लोगों को अभी प्लान ही क्लियर नहीं है, जबकि प्लान हमारा एक सिंगल प्लान है। जो भी प्लान चल रहा है उसमें देखो होता है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है, पर प्लान तो हमारा एक ही है। क्यों घनश्याम सर। यस सर, यस यस बिल्कुल सर। प्लान तो हमारा एक ही है साहब, यस है ना, दूसरा प्लान तो है नहीं। तो उस प्लान को प्रेजेंट करने के लिए आपको उसको थोड़ा सा रिव्यू करना है। तो आज मैं थोड़ा सा प्लान को 10-12 मिनट थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप लोगों के साथ मिलते हैं बैठते हैं तो प्लान भी आपको प्रोस्पेक्टस के हिसाब से ही देना पड़ता है, किस तरह का। अब वहां पर देखो आपका एक रिदम नहीं टूटना चाहिए। जब आप सर्कल्स में बैठते हैं 2 या 3-4 लोग को, मैक्सिमम मैं तो कहता हूँ यहाँ पे ज्यादा लोग के बीच में प्लान को शेयर मत करें। जैसे एस डी पांडे सर ने भी बताया था लास्ट टाइम कि आप जो है जब मार्केट में निकलते हैं, फील्ड में निकलते हैं, तो कोशिश करें 2 से 3 लोग वहां पे आपके सराउंडिंग्स में हो। क्योंकि वहां पे क्या होता है, अगर 5 लोग हैं, एक की समझ में क्लियर आ गया, 2 ने मन बनाया और अगले ने जो है बिल्कुल ही निगेटिव बात बोल दी, तो वो कहीं ना कहीं चीजें वो हो जाती है कि वो खिलाफ हो जाती है, तो वहां पर रिजल्ट आने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। तो मैं स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा मैं उन पॉइंट्स पे फोकस करूंगा कि जहां पे आपको प्लान देने में थोड़ा सा अपना एक होता है ना, आपको बिल्कुल धीमी आवाज में नहीं बोलना है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सामने वाला को लगे यार ये कहीं ये पढ़ के आए हैं, शायद ये वो उसको पढ़ के सुना रहे हैं, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा मैं आपको इस पे ले जाऊंगा आगे, मैं छोटी छोटी चीजें और आपको शेयर करूंगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज। और आप बने रहे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ स्क्रीन को। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी सर। यस यस बिल्कुल आ गई सर, क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं। ओके, थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं और सो ठीक है। तो अमूमन क्या है, स्लाइड्स तो टीम वेगल ने जो हमारे को स्लाइड्स दी है उसमें यही है। सबसे पहले तो वेलकम आपका एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर, है ना। इस चीज को आपने उसको प्रॉपर तरीके से जो है कि भाई हमारे पास एक डिजिटल सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो यहाँ पे मेरी लाइफ तो चेंज हुई हुई, आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। तो इस तरह से उसको आप जो है आगे बता सकते हैं। और टीम ईगल का ये जो लोगो है, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि टीम ईगल इसको जो है प्रेजेंट करती है, इसके मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करती है और यहाँ पे आपके सक्सेस की गारंटी लेती है। अगर आप यहाँ पे सुबह शाम यहाँ पे जो हमारे सेशन चलते हैं उसमें अगर आते हैं। नेक्स्ट, सपने पे देखो, सपने पे कहीं जरूरी नहीं है
मोटा मोटा बोल दो भाई, सपने हर किसी के, मेरे भी थे, आपके भी थे, है ना। और उसके लिए इन सब के लिए क्या चाहिए, इन सब के लिए चाहिए, नीचे आ रहा है स्लाइड्स में, रुपया और समय। तो वहां पर पूछिए उसको, भाई आपके पास ठीक है, आपके पास रुपया है बट समय है, सामने से आप भी वहां पर क्वेश्चन करिए कि भाई अगर आपके पास दोनों चीजें हैं तो इस बिजनेस में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा वो। अगर उसके पास समय है और पैसा नहीं है तो वहां तब भी दिक्कत है, और रुपया है और समय नहीं है तब भी दिक्कत है। तो हम दोनों चीजों को कहां से आप कर सकते हैं, ये सिस्टम हमारे पास है ना। ESBI मॉडल को भी आप जो है जहां पर जरूरत हो वहां पर आप इसको थोड़ा डिस्क्राइब करिए, अदरवाइज आपको जो है आप यहाँ पर आना है। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फोकस होकर चीजों को बताना है। देखो बोलना आपने, हमारा जो प्रोजेक्ट है मेटा वेल, इसके जो क्रिएटर है वो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में, यहाँ पे आपका फोकस कैसा होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में, और साथ के साथ बिल गेट्स का भी नाम ऐड करो। दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स की कंपनी में जो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर था, 13 साल का जिनका एक्सपीरियंस था, उनने इस प्रोजेक्ट को, मेटा वेल को, 29 जून 2022 को पूरी दुनिया के लिए लॉन्च किया। बस इतनी चीजें आपने बोलना है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, जो बना दुनिया का 100% डिसेंट्रलाइज। क्या बोलना है, जो बना दुनिया का 100% डिसेंट्रलाइज। और आगे एक शब्द और आ गया, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पे उसको बोल दो, आगे डिटेल डिस्कशन करूंगा मैं इकोसिस्टम क्या है ना। अब यहाँ पे एक शब्द आया डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब है, अब उसको डिफाइन करना शुरू कर दो। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जिसमें कोई कमांड कंट्रोल किसी के हाथ में ना हो, और साथ के साथ सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में व्यवस्थाएं क्या होती है, उसके ऊपर MD, CMD, डायरेक्टर, सुपरवाइजर जो भी हो, वो जब चाहे आपकी आईडी ब्लॉक कर सकता है, जब चाहे आपका पे आउट रोक सकता है, जब चाहे आपको टर्मिनेट कर सकता है। तो ये सारी पावर सेंट्रलाइज में है। और साथ के साथ ये बोलो कि दुनिया की मैक्सिमम व्यवस्थाएं सेंट्रलाइज पे चल रही है आज की डेट, मैक्सिमम व्यवस्थाएं सेंट्रलाइज पे चलती है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे ये मिस्टर ग्लाडू जी जो रशिया के हैं, इनका जो ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, ये जस्ट लाइक ए क्रिएटर है, इनने इसको क्रिएट करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डाल दिया। अब शब्द फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आ गया, उस पर कहना मैं आगे डिस्कशन करूंगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। अब देखिए यहाँ पे उनको बताओ कि ये प्रोजेक्ट हमारे 2 टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है, नंबर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और दूसरा क्रिप्टो करेंसी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिफाइन करना शुरू कर दो, थोड़ा उसके बारे में 2-4 चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कोई हैक, इरेज, डिलीट कुछ नहीं कर सकता है, कोई बंद नहीं कर सकता है, और ये इंटरनेट के माध्यम से ब्लॉक्स जनरेट होते हैं, यानी कि जस्ट लाइक ए डिजिटल लेजर है, और इसको नष्ट करना, खत्म करना नामुमकिन है। ठीक है, अब उसको बोलो कि भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे मैक्सिमम, अभी देखो गवर्नमेंट 10 बैंकिंग सेक्टर को लाने की तैयारी कर रही है, साउथ में रजिस्ट्रियां ब्लॉकचेन पे चल रही है, यूपी में FIR ब्लॉकचेन में हो रही है। तो थोड़ा उसके एग्जांपल्स आपको दे दो, अब बहुत सारी चीजें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाली है। दूसरा है क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक ग्लोबल करेंसी है ना, पूरी दुनिया की अगर एक सिंगल करेंसी का नाम बोले तो उसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी का नाम जैसे ही आया तो आप उसको बिटकॉइन का नाम एग्जाम्पल कर दो, यानी आपने 2010-11 में बिटकॉइन का नाम, उससे पूछे कि सर आपने बिटकॉइन का नाम सुना है, तो हो सकता है मे भी वो कहेगा हाँ सर मैंने सुना है, या वो बोलेगा नहीं सर मैंने तो बिटकॉइन सुना नहीं है। तो फिर उसको डिटेल डिस्कशन करिए कि बिटकॉइन जैसी एक क्रिप्टो करेंसी आई थी 2010-11 में, जो मात्र 7 रुपए 10 पैसे 20 पैसे की थी, और आज लगभग वो 90+ लाख है ना, यानी $1 लाख से ऊपर भी वो करेंसी गई। तो आप सोच सकते हो कितना गुना रिटर्न देगी। साथ के साथ एग्जांपल सेट करो, भाई देखो यहाँ पे लैंड ने भी उतना बड़ा रिटर्न नहीं दिया, गोल्ड ने नहीं दिया, है ना, और किसी ऐसे सेक्टर ने नहीं दिया कि जहां पे आपको लगता था कि यार ये कितना लाखों गुना रिटर्न दे देगा, वो भी इतना बड़ा रिटर्न नहीं दे पाया। तो थोड़ा कंपेयर कर दीजिए, है ना। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया। अब हम कौन सी ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन, है ना, जो जिसका गैस फीस जो है कम है और फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन इसमें होती है।
क्रिप्टो करेंसी का जो मैंने एग्जांपल सेट किया, आपने बोल दिया, लेकिन थोड़ा लाइव करके उसको ये भी बता दो कि देखो $1,19,000 तक भी गया बिटकॉइन, है ना। यहाँ पे इथेरियम 38 रुपए का था, $3,008 पे गया, है ना, मैक्सिमम हाई जब मारी थी। तो ये सब आप जो है उसको कंपेयर करा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्राइस। अब देखो मेरा प्रीवियस जो एक्सपीरियंस था वहां पे मुझे ये चीजें नहीं मिली, और यहाँ पे आप प्रीवियसली कुछ कर रहे होंगे, वहां पर आपका क्या अनुभव है, आप क्या कर रहे थे, डजंट मैटर। यहाँ पे मुझे जो इसकी यूएसपी लगी, सबसे पहले 100% डिसेंट्रलाइज। बात आ गई, कोई कमांड कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है, डिफाई तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। ग्लोबल बिजनेस है, जहां इंटरनेट, हिमालय के लास्ट पर्वत पे भी अगर इंटरनेट है, आप वहीं से अपने डॉलर रेफर के द्वारा कमाइए और अमेजोन के थ्रू अपना खाना वहीं मंगाइए, है ना। कहने का मतलब है आपके लिए नेट होना चाहिए, बाकी किसी भी कोने में जाके आप इस बिजनेस को रन कर सकते हैं, कोई इसके लिए स्पेसिफिक जगह नहीं है। 100% ट्रांसपेरेंट, पानी की तरह से आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ भी चीजें जो है आप रीचेक कर सकते हैं, ये ट्रांजेक्शन कहां से कहां गई, सारे ब्लॉकचेन में आपको दिख जाएगा। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो पूरा का पूरा अगर हमारी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस सर्विसेज को अगर हम किसी को रेफर करते हैं तो रेफर के दौरान वो पैसा कहीं सिस्टम के उसमें नहीं जा रहा है, यानी कि किसी मालिक की तिजोरी में नहीं जा रहा है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हम ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हम ही लोग इसके एमडी सीएमडी है। तो आपस में ये जो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसकी डिटेल जानकारी का नाम हम आगे देंगे आगे वाले सेशन में। इंस्टेंट पेमेंट है, नैनो सेकंड में। अभी आप सपोज दुबई से आईडी लगाते हैं तो नैनो सेकंड में आपका पैसा आपके वॉलेट में आ जाता है। डिजिटल इकोसिस्टम है, इस पर डिजिटल इको आने वाले 12-13 प्रोजेक्ट है। मेटावर्स का थोड़ा जिक्र कर दो, कमिंग सून मेटावर्स है। अब मेटावर्स देखो फेसबुक भी ला रहा है, व्हाट्सएप भी ला रहा है, गूगल ला रहा है, एप्पल ला रहा है, सारे दिग्गज अपना मेटावर्स उतार रहे हैं, कहना हम भी मेटावर्स को उतार रहे हैं। अब फर्क देखो, अगर जस्ट लाइक अगर आपने व्हाट्सएप को यूज अगर हम सब लोग कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप ने हम सबको यूजर बना के रखा है, और यूजर बना के रखा है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि व्हाट्सएप का जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका अल्टीमेट पैसा किसको जा रहा है, उसके बॉस को जा रहा है ना। और यहाँ पे आने वाले टाइम में अगर वो मेटावर्स को लाता है, तो मेटावर्स में जब जब हम और हमारी जनरेशन काम करेगी, तो कहीं ना कहीं पैसा फिर भी व्हाट्सएप के मालिक को जाएगा, फेसबुक के मालिक को जाएगा, जुकरबर्ग को जाएगा। तो यहाँ पे मौका है, आप अगर डिसेंट्रलाइज तरीके से अपने रेफर को अपने लोगों में रेफर करते हैं, तो जब जब उनकी जनरेशन कमिंग सून जो भी इसके इकोसिस्टम के जो प्रोजेक्ट होंगे, मेटावर्स होगा, और मेटावर्स में जब जब वो लोग कोई एक्टिविटी करेंगे, तो आपको सेम उस रेफर लिंक में कुछ ना कुछ आपको इनकम आएगी, पैसिव इनकम आएगी। तो इस तरह से उसको डिफाइन कर दीजिए। और मेटावर्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल अगर बोलना है, तो उसको यूट्यूब के जरिए साउथ में एक शादी हुई है, और वहां पे उसके मृतक माता पिता आशीर्वाद दे रहे हैं। यह है लाइव है, यूट्यूब में आप देख सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह से जो है नेक्स्ट कैपिंग क्लोजिंग नहीं है। बहुत सारे आपने सेंट्रलाइज प्रोजेक्टों में देखा होगा, वहां पे कैपिंग लगा देते हैं, भाई तू 5 लाख से ऊपर नहीं कमा पाएगा। बड़ा से बड़ा लीडर को कभी कैपिंग में डाल देते हैं, है ना। क्लोजिंग होती है वहां पर, 30 तारीख काम किया जी, अभी नहीं मिलेगा, तनख्वाह 7 तारीख को मिलेगी, 7 तारीख को हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या 10 तारीख को होगा, उनकी टाइम होती है ना। तो यहाँ पर कोई लिमिट वो कैपिंग क्लोजिंग नहीं है। नो लेग मेंटेन, यहाँ पे लेग मेंटेन नहीं करना है आपको। बहुत सारे लोगों के दिमाग में है, वो सोचते हैं चेन बनाने वाला सिस्टम है, यहाँ पर कोई चेन नहीं बनानी है आपको। जस्ट लाइक एग्जांपल दीजिए, ओला उबर, वो 3 एग्जांपल है आपके पास, वो रेफर के जरिए अरबों रुपए बना दिए, है ना। उस ओला उबर के पास एक गाड़ी नहीं है, दिल्ली में चलती है, उनके पास एक सिंगल गाड़ी नहीं है। उन्होंने एक सिस्टम बनाया, सिस्टम के थ्रू वो लोगों को रेफर करते हैं, और अपना जो हिस्सा है वो सिस्टम ही अपने आप कट करके ले आता है ना। तो सिस्टम की ताकत देखिए, पैसा किसी ने दिया, गाड़ी किसी और की, और सिस्टम के द्वारा पैसा किसको गया, ओला उबर वाले को। वो भी जस्ट इसी पैटर्न पर काम करता है, होटल किसी का, कर्मचारी किसी के, और वहां से रेफर किया उसने, ऑनलाइन बुकिंग आपने करी, कस्टमर कोई और, कमा कोई और, है ना। तो यहाँ पे आप रेफर की ताकत को समझो, यहाँ पर कोई लेग मेंटेन नहीं करना। आप अपने 1000 रेफर करो, 1 लाख करो, आपको अपने रेफर पे, क्योंकि आप मालिक हैं, है ना। तो इस तरह से आप लेग मेंटेन नहीं है यहाँ पे, और नो बाउंडेशन, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं।
यानी आपको अगर आप पूरे दिन सो जाओ तो मैं तो आप टॉप लेवल की बात करता हूँ कि एच डी पांडे जी का कभी फोन नहीं आया कि सर आप सो रहे हो, क्योंकि आप अपने बॉस हो। हाँ, अगर आपको यहाँ पर कामयाब होना है और अगर आप चाहते हो कि मेरा अपलाइन मेरे साथ आके मेरे को आगे बढ़ाए, तो जरूर वहां पर आपका अपलाइन आपको सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट बात करते, देखो आप यहां तक आने की जरूरत क्यों पड़ी हमको, सामने वाले को बिल्कुल स्ट्रिक्टली समझाओ भाई देखो जरूरत नहीं थी, सोने चांदी के सिक्के चल रहे थे तो चल रहे थे, लेकिन समय बदला, परिवर्तन संसार का नियम है। दुनिया धीरे धीरे मेटल कॉइन पाई, पेपर मनी पाई, प्लास्टिक कार्ड पाई, नहीं चला नहीं, प्लास्टिक कार्ड भी बंद हो गया धीरे धीरे, इलेक्ट्रॉनिक मनी पे दुनिया आ गई है। और क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मनी पे दुनिया रुकेगी? नहीं, इसका अगला पड़ाव क्रिप्टो करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी पर दुनिया जा चुकी है। तो हम लोगों का जाना मजबूरी होगा। जिस तरह से कीपैड वाला फोन, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि भाई मैं तो कीपैड वाले फोन से ही चलाऊंगा अपना काम, लेकिन दुनिया ने उसको बदल दिया, एंड्रॉइड फोन पे ले आया। आज उसकी मजबूरी हो गई है कि वो एंड्रॉइड के बगैर सो नहीं सकता है। जैसे व्हाट्सएप फेसबुक की मैं बात करूं 1970-80 में, उस समय वीडियो कॉलिंग ने दस्तक दे दी थी मे बी, और जब लंदन वगैरह में बात हो रही थी लोगों की, तो हमारे जो होता ना माइंडसेट, कल भी रवि सर ने माइंडसेट पे एक सेशन लिया था, तो माइंडसेट का मतलब क्या, उनका माइंडसेट था ही नहीं कि इंग्लैंड में बात हो रही है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, उसकी फोटो आ रही है, उसकी आवाज भी सेम आ रही है, क्योंकि वो 7 समुंदर पार है, बीच में तूफान भी आ रहा है, बारिश भी हो रही है ना, तो बिजली भी कड़क रही है, तो उसकी आवाज कैसे साफ आ जाएगी? उनने यकीन नहीं माना, लेकिन टेक्नोलॉजी जा चुकी थी, टेक्नोलॉजी जा चुकी थी। तो इस तरह से जो है माइंडसेट, क्योंकि हमारा खास करके हिंदुस्तान के लोग जो है कोई नई चीज जब आती तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और अब मैं बात कर रहा हूँ जो अगला पड़ाव है वेब 3 पर, जो हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है क्रिप्टो करेंसी, आने वाला भविष्य है ना। आप देखो ट्रंप जो राष्ट्रपति है अमेरिका के, उन्होंने अपना ट्रंप कॉइन निकाल दिया है, जियो ने अपना जियो कॉइन निकाल दिया। आप कहां सोच रहे हैं? बदलाव दुनिया का नियम है। अगर हमने समय से उस चीज को पकड़ लिया तो हम उसको ग्रैब करके आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज पीछे से फिर बाद में तो। आज मैं देखता हूँ कि एक हल चलाने वाला अनपढ़ आदमी भी अपने बेटे से व्हाट्सएप पर बात करके, वीडियो कॉलिंग करके पूरा हाल समाचार पूछ रहा है। और पहले एक समय था कि वो डरता था कि यहाँ पे कोई टच गलत तो नहीं हो जाएगा फोन पे। एंड्रॉइड फोन से हमारे लोग डरते थे, है ना, कोई चीज बिगड़ तो नहीं जाएगी, लेकिन नहीं, समय ने बदल दिया, बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा इन चीजों को आप फोकस करके वहां पे बता सकते हैं। अब हमारा सिस्टम क्या है, यहाँ पे देखिए 22 लाख कम्युनिटी, 17,000 पर मंथ जुड़े, 37,000 करोड़ डॉलर का डिस्ट्रीब्यूशन। आप कैलकुलेट करके सामने वाले के बिल्कुल मोबाइल में कैलकुलेट कराइए। और आज का जो रेट है डॉलर का वो 102 है। आप 100 से ही बोलना यार, नॉर्मली इसको जरा कैलकुलेट करके देख लीजिए, आप आपके कैलकुलेटर से बाहर जाता है कि नहीं, चेक कराइए उसको। 37,000 करोड़ डॉलर में है, इतना इस कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका। अच्छी अच्छी कंपनी का ये टर्नओवर नहीं है ना। तो इस तरह से जो है, नेक्स्ट बात करता हूं। अब यहाँ पे 12 स्लॉट्स हैं, इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, S6 S3 के हैं, है ना। अब इसको थोड़ा कंपेयर कराओ, उसके माइंडसेट क्या है यार, ये क्या है, ये वर्चुअल स्पेस में पैसा क्यों लगाना है ना। उसका सवाल बिल्कुल क्रिएट कर रहा है, माइंड में क्रिएट हो रहा है उसका। भाई उसको ये बोलो कि ये वर्चुअल स्पेस है, डिजिटल लेवल आपको लेने हैं, इन डिजिटल लेवल के जरिए ही जब आप इस पर लगाओगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस में अगर आप जब लगाओगे तभी तो अर्न करोगे। बिना पैसे लगाए दुनिया में कोई व्यापार है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। कुछ लोगों को लगता होगा कि अगर बिना पैसे के कोई व्यापार है तो आप लिख सकते हैं कि है या नहीं। मुझे नहीं लगता बिना पैसे का कोई व्यापार है। तो यहाँ पे भी 12 डिजिटल स्लॉट होते हैं, इसमें S6 के 8 होते हैं और S3 के 3 होते हैं। आप उसको थोड़ा कंपेयर कराइए। उसको बोलने में जब फिजिकल का समय ज्यादा था तो फिजिकल में लोगों ने अर्न किया, अब यहाँ पे डिजिटल में आपको अर्न करना है। यहाँ पे आपको ये प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, लेवल्स मिल रहे हैं। यहाँ पर जब आप जैसे जस्ट लाइक फिजिकल कमरे लेते हो, 12 कमरे अगर आपके होटल्स पे हाईवे पे है, तो वहां पर आप क्या करते हो, जब आपके लोग आते हैं तो आपको किराया मिलता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जब आपके 8 कमरे, उसको बोलना कि 6 लोगों से भरते हैं, और 4 कमरे आपके VIP हैं जो 3 लोगों से भरते हैं, तो वो जब उसका कंपेयर आप कराओगे ना डिजिटल और फिजिकल को, तो कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट में आएगी चीज, यस बिल्कुल यही है कि फिजिकल दुनिया से अब हम डिजिटल पर जा चुके हैं।
क्योंकि फिजिकल में 1 लाख रुपए जब दे रहे थे, 10 लाख दे रहे थे फिजिकल, तो गिन रहा था आदमी, है ना, गिनने में भी आधा घंटा लगते थे 10 लाख को। और आज 10 लाख देखो आरटीजीएस के जरिए या गूगल पे के जरिए आप तुरंत जो है नैनो सेकंड में आप उसके अकाउंट में भेज सकते हैं। कोई नहीं, हवा टू हवा मार होगी, लेकिन उसकी ताकत वही है। तो अब ये फिजिकल जो है आपके रूम्स के उसको कंपेयर करेगी, ये आपके कमरे समझ लो, 8 कमरे आपके S6 के और 4 कमरे आपके S3 के हैं, 3 6 9 12, सिंपल। और जब जब इनमें किराएदार भरेंगे तो आपको किराएगा। आप एक चीज उसको पूछिए सामने वाले को कि भाई जब आपने फिजिकल प्रॉपर्टी ले ली तो लोग कहां से आएंगे, किराएदार कौन लाएगा? तो ऑब्वियसली वो बोलेगा सर हाँ मैं ही लाऊंगा, क्योंकि उसको पता है मैंने प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया, कमरों में पैसा लगा दिया, तो लोग भी वही लाएगा, है ना। तब उसका माइंडसेट क्या बोलेगा, तो आप बोलना कि दुनिया का व्यापार लोगों से ही है। यहाँ पे भी जब आप रेफर करोगे तो आपको तुरंत इनकम आती है। कैसे आती है वो एल्गोरिथम हमारे रात के प्लान में भी इसको बखूबी बताया जाता है कि 6 में से 3 का पैसा आपकी जेब में आता है और 3 आपके रेफर और क्रॉस वाले को चला जाता है, और S3 में आपको 2 पेमेंट डायरेक्ट मिलती है और तीसरे से रिसाइकिल हो जाता है। अब उसके बाद रिसाइकिल की पावर बताइए कि जब जब जैसे आपका होटल में चेकआउट होता है 11 या 12 बजे, तो आपका कमरा खाली होता है होटल का, नेक्स्ट किराएदार आने के लिए तैयार हो जाता है। सेम दैट यहाँ पे भी ये रूम जब छठे आदमी से खाली होता है तो फिर से एक किराया देने के लिए तैयार हो जाता है, और जैसे जैसे ये 6 लोग बार बार आएंगे तो 300% पैसा ये हर कमरा आपको देगा। अब कमरे की बात करते हैं तो उसको बोलना में प्राइसिंग की बात है, तो इनकी कुछ प्राइस है, 10 IGT, 18 IGT, 32 IG, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में इनका कॉस्ट है, कमरों की कॉस्ट है, लेवल की कॉस्ट है, वर्चुअल स्पेस की कॉस्ट है, उसको हर चीज बताते जाइए। साथ के साथ 10 IGT का मतलब $10, इसको डॉलर से कंपेयर करना है, ठीक है, इनर टोकन है। तो अब $10 का मतलब पहला 1,000 रुपए से शुरुआत होती है और लास्ट 64 से 26 का, यानी लगभग 6 लाख प्लस। टोटल 12 के 12 कमरे 14 लाख प्लस की है ना, जिसमें 8 कमरे मैंने बताया S6 के और 4 कमरे S3 के। तो इस तरह से जो है जब जब उन 6 लोगों से वो कमरा भरता है, 3 लोगों का किराया आपकी जेब में आता है। अगर $10 का आपने कमरा लिया है तो आपको 30% 10% रॉयल्टी पूल में जाता है, वो भी बाद में सिस्टम के जरिए आने वाले टाइम में हमें रॉयल्टी होल्डर्स को या सिस्टम के मैनेजमेंट को जो रन हो रही चीज है वहां पर वो इन्वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको 300% पैसा मिल रहा है नैनो सेकंड में 6 लोगों के भरने में। अब उन 6 लोगों को 1000 बार भरते हो तो एक साइकिल में आपको पहले कमरे से 2700 रुपए मिलता है। तो 1000 बार अगर रिसाइकिल कर देते हो तो आपको मे भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो आपको 27 लाख रुपए मिलते हैं 1000 रुपए के। अब सामने ये भी तो है कि बिजनेस क्या बोलता है, बिजनेस बोलता है अगर करोड़ों लगाओगे तो लाखों कमाओगे, अगर आप हजारों नहीं लाखों लगाओगे तो हजारों में इनकम पाएंगे। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि आपने 1000 लगाया और आपने लोगों पर मेहनत किया और लोगों के द्वारा आपको इतनी बड़ी अर्निंग देने की पावर ये सिस्टम रखता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। अब आप एक कमरे की बात, अब 11वें कमरे की बात करूं तो 11वां कमरा एक बार रिसाइकिल होता है, 11वां लेवल तो $3570 का है। अगर एक रिसाइकिल में 3 गुना 3570 गुना 3 कर लीजिए, लगभग 10,000 प्लस डॉलर, 9 लाख प्लस की आपकी अर्निंग बनेगी एक रिसाइकिल में। अगर आप 10 बार रिसाइकिल कर लोगे तो 90 लाख तो ही बन गए आपके। अब यही है, बिजनेस आपके पावर पोटेंशियल के ऊपर है। अगर आप जितने बड़े लेवल लोगे तो उतनी बड़ी इनकम यहाँ पे आ सकती है ना। अब S3 S6 कैसे काम करता है इसमें मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा, मैंने बता दिया आपको। इस तरह से जो है ए भी आपका ऊपर जाता है और ये 3 पेमेंट आपको मिलती है और छठे से आपका रिसाइकिल हो जाता है, और S3 में आपको 2 पेमेंट आपको मिलती है, तीसरे से रिसाइकिल हो जाता है। ये रात के प्लान में आपको प्रॉपरली बताया जाता है ना। अब आउट ऑफ ग्रेड सामने वालों को ये भी बताओ कि यहाँ पे पैसा एक ही बार लगाना है, दोबारा नहीं लगाना है। आप जितने भी स्लॉट से आते हो, 4 स्लॉट 5 स्लॉट 6 स्लॉट 7 स्लॉट, उसके बाद 12 स्लॉट तक की यहाँ पे जर्नी है, आपको अगेन पैसा नहीं लगाना है। सिस्टम क्या करेगा, जो आपका मैक्सिमम स्लॉट है वहां से आपका आउट ऑफ ग्रेड कर देगा, है ना। कैसे करेगा, ए बी का पैसा आपके रेफर वालों को और सी का पैसा आपके वॉलेट में, और डी यानी चौथे और पांचवें से आपका ऑटो ब्लेड करके ये नेक्स्ट स्लॉट ऑटोमेटिक बाय कर देगा। अगर वो S3 का मैक्सिमम स्लॉट है तो पहले दूसरे की पेमेंट से आपका नेक्स्ट स्लॉट ऑटोमेटिक बाय कर देगा। तो सिंपल उसको जो है ये भी समझ में आएगा कि पैसा एक ही बार लगाना है और दोबारा उन घरों पे पैसा नहीं लगाना जो आपने ले लिए।
अब फास्ट अर्निंग करनी है तो ये आप बता सकते हो 7 स्लॉट से आप जो है अगर करते हो 72-73 हजार से, तो आपके यहाँ पे एक 5 स्लॉट रह जाते हैं, उसमें आप यहाँ पे फास्ट अर्निंग कर सकते हैं। इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा कितने स्लॉट से। और अब बात करता हूँ 6 स्लॉट से। अगर 6 स्लॉट से आप शुरुआत करते हो तो यहाँ पे आपका जो है लगभग 40 हजार के आसपास इस समय है ना। तो आप मात्र 5 व्यक्तियों को लाने में 1,26,000 की अर्निंग कर जाती है। देखो पैसे के लिए दुनिया काम कर रही है, जॉब भी लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप 1 महीने में भी अगर ये 5 लोगों को लाने में कामयाब हो जाते हैं सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम की खूबी बता के, तो आप 1,26,000 यानी लखपति आप बन सकते हो 1 ही महीने के अंदर, है ना। और फिर आप एक बार अगर आप कमा लोगे और आपके लोग भी काम करेंगे साथ के साथ काम करने वाले, तो आपको रिसाइकलिंग भी आएगी नीचे से, और साथ के साथ आप नए लोगों भी काम करोगे, क्योंकि ये तो है नहीं कि आप सराउंडिंग्स में ही आपका क्लोज हो रहा है बिजनेस। आप नेक्स्ट स्टेट में जा सकते हो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो है आप जहां आपके जान पहचान बनती है, आपकी पहुंच बनती है, आप वहां रीच करके उस कंट्री में, उस स्टेट में आप बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। पावर ऑफ शिखर सुपर 6, देखो ये 6 लोगों को 6 स्लॉट में लाते हैं तो 1,26,000। अगर उन्हीं 6 लोगों को 12 स्लॉट में लेते तो 44 लाख प्लस, है ना। और पूरी अगर तुम आपकी जान पहचान है तो पूरी हिंदुस्तान से अगर 12 लोग भी आप लाते हैं 12 स्लॉट में, तो आपकी इनकम बनती है लगभग 88,29,061 रुपए। कितना बड़ा पावर है बिजनेस के अंदर, है ना। तो सामने वालों को यही बोलोगे 12 लोगों को लाने में क्या दिक्कत है, 12 लोग तो आप 1 साल बाद 2 साल लगा दो, है ना। 2 साल में भी 88 लाख आते तो कौन सा बुरा है, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट, यहाँ पर इस तरह से जो है ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं प्ले स्टोर से, यहाँ पर कोई आधार पैन की जरूरत नहीं है ना। और यहाँ पर आपके 12 शब्द जो है, 12 जो सीक्रेट फेस है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, और ये सीक्रेट फेस जो है किसी से मैच नहीं करते दुनिया में। अब उसको सामने वालों को ये जरूर बताओ कि जैसे अंगूठा मैच नहीं करता है, आर्ट वर्क बिजनेस में मैच करता है, नहीं करता है, उसी तरह से 12 शब्द किसी से मैच नहीं करते। साथ के साथ यहाँ पे हम पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं फिलहाल, तो यहाँ पे CS अपना जो टोकन है, और साथ के साथ इसको करने के लिए हमें USDT की जरूरत पड़ती है। तो USDT आप खरीद के CS में कन्वर्ट करके आप स्लॉट को बाय कर सकते हो, जैसे मैंने बताया ना, लेवल्स बाय कर सकते हो, वर्चुअल स्पेस को बाय कर सकते हैं। CS कॉइन, देखो हम बिटकॉइन लेने से चूक गए, तो उसको बताओ भाई एक CS कॉइन है, ये अपना 23-24 रुपए तक चला था और आज ये लगभग 70-80 रुपए का है। तो यहाँ पर एक मौका है ना, रिस्क रिवार्ड आपका है साहब। देखो बिटकॉइन में भी जिसने 10,000 लगाए थे 1389 मिले थे शुरुआती दौर में, तो आज अगर वो 80 लाख प्लस का है तो उसी का बेनिफिट है, उसने रिस्क लिया 10,000 का, है ना। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा बहुत होल्ड करके रख सकते हैं जितने आपका पॉकेट अलाउ करता है। ये हमारे पूरे यूनाइट वर्स, वो हॉलीवर्स से लेके मेटावर्स, TNS में तो चल ही रहा है, रॉयल्टी वगैरह, बूस्ट, ओवर रियल, मार्केट प्लेस, जो भी अभी सिस्टम नहीं दिए हैं, इनमें CS का जो है सेंट्रलाइज रहेगा, ये इन सब सिस्टमों में इसकी वो चलेगा। तो अब NFT होल्डर्स का जो 10% फंडिंग पूल में जा रहा है, इस पे जब डिस्ट्रीब्यूशन क्रिस्टल का गेम है, उसके बारे में आप बता दीजिए कि क्या। अब देखो यहाँ पे आ गया डॉलर, तो आ गया, आप निकालू कैसे, है ना। तो यहाँ पे आप बाइनेंस के थ्रू, बिटगेट के थ्रू और मैक्सी, इसके थ्रू आप यहाँ पे आप दूसरा वॉलेट टू वॉलेट भी कर सकते हैं। यानी मैंने आपको दिया, आपने मुझे गूगल पे कर दिया या कैश दे दिया, जो भी है इंटरनल ट्रांजेक्शन जो भी है, अगर आपको लगता है कि बाइनेंस, बिटगेट या कोई ऐसे बड़े एक्सचेंज के अंदर आपको वो करना है, तो इस चीज को भी आप अपने प्ले स्टोर में जाके, यहाँ पे KYC होती है कंप्लीट, उसको आपको करके रखना है। इस पर मैं थोड़ा सा अगर समय रहा तो मैं बताऊंगा आपको, है ना। सेशन होता है हमारा इस पे 6:55, आपको पता ही है। सोशल मीडिया से भी आप रीड कर सकते हैं। देखो अब साथ के साथ कैश के साथ है, देखो पैसा तो कमा रहा आदमी, लेकिन वो घूम नहीं पा रहा है। अपनी फोटो डाल के जहां प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वहां पर आपकी एक आध फोटो जरूर लगी होनी चाहिए, ताकि आप सामने वालों को वो आपका चेहरा दिखेगा, वो देखेगा कि आप यहाँ पे हैं या नहीं, या किसी और की फोटो दिखा रहे हो। तो जब आपको किसी को भी प्लान कर रहे हैं तो आपकी एक आध फोटो जरूर स्लाइड्स में होनी चाहिए, किसी भी स्लाइड में। जब दिल्ली का मेगा सेमिनार है, यहाँ पे शिमला टूर है, देखो मैंने फैमिली की फोटो डाल रखी है, ये 5 स्टार होटल में तौसाली रॉयल ब्लू में गए थे, बताओ, है ना। और 17 साल में कहीं टाइम ही नहीं मिला घूमने का। तो इस तरह से थोड़ा सा सामने वालों को, गोवा टूर गए थे, देखो, है ना, सामने से ये देखो सिंगम मूवी बनी थी, वहां पे हमने M करके T-शर्ट में फोटो खिंचाई है। उदयपुर टूर देखो, राजा महाराजाओं का बिल्कुल
देखो ना उनका क्या हिसाब किताब था राजा महाराजा को उस समय, है ना। हम कहीं भी नहीं ठहरते उनके सामने, उनका रहन सहन से लेके और उनका लाइफ स्टाइल से लेके, है ना। तो वो घूमने का मौका मिलता, उनको जज करने का मौका मिलता हम लोग को अगर हम ऐसे टूर्स में जाते हैं, है ना। दिल्ली एलटीपी का ये लेटली टेस्ट में नहीं, देखो लोगों ने टीम में ही कार निकाली है, बीएस रावत सर है, उपाध्याय विनोद उपाध्याय जी, है ना, 300 गाड़ी निकाल दी। आनंद सिंह नेगी जी, एक ऑटो ड्राइवर 10वीं पास से लेके देखो, है ना, ऊपर देखिए एक दिन की इनकम 2,35,000, है ना। 9 लाख प्लस हमने भी 1 डे की इनकम करी थी यहाँ पे 12वें स्लॉट में जब एंट्री आती है टेस्ट में नहीं। देखो ये देखो अभी लेटली हम मनाली घूम के आए, 12 स्लॉट के टॉप रीडर्स। अब 12 स्लॉट में जाना हर किसी का मन करता है। ये बीएस रावत सर, राजेंद्र रावत सर, प्रिंस जायसवाल सर, पवन राठौर सर, है ना, इधर हमारा एच डी पांडे जी, है ना। तो ये सारे लोग जो है, इधर लता खनायत मैम, है ना। एक लेडीज होके देखिए, लेडीज भी कम नहीं है, लेडीज भी आगे फ्रंट पे है हमारी टीम ईगल के अंदर। अब जो नेक्स्ट टूर है वो थाईलैंड है, और थाईलैंड के लिए जैसे कि एक क्राइटेरिया रखा गया 6 स्लॉट से 6 आईडी, सिंपल है। और इसका मैं धन्यवाद देता हूं एच डी पांडे जी को, उन्हें अनाउंस भी कर दिया है कि 15 फरवरी तक इसकी टाइम लिमिट बढ़ा दी है। अगर जिन लोगों ने अभी थोड़ा 2 या 3 लोग जिनके अभी अभी तक छठे स्लॉट में थे, तो वो उनके लिए मौका है अभी 15 दिन का। और इसको आप अगर करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट, दिल्ली से थाईलैंड और थाईलैंड से दिल्ली, और 4-5 दिन का जो होटल्स का खर्चा है, घूमने का खर्चा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे टीम ईगल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो आपके पास मौका है, यहाँ पे आप इस चीज को कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग लाइन पे है, मैं भी इस पे लाइन पे हूँ, और बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई कर दिया, और बहुत सारे लोग अभी 2-4 दिन में, कोई 10 दिन में इसको लगातार जो है फील्ड में काम करके सोशल मीडिया से लगातार इसमें काम कर रहा है। क्योंकि थाईलैंड जाना एक अपने आप में, विदेश जाना एक अपने आप में मैं खुद नहीं गया हूं, तो मेरे को ये लग रहा है कि विदेश जाने का एक सपना तो है हर किसी का, है ना। जो लोग गए अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं गए उनके लिए तो सपना है ना। तो इस तरह से आप जो है, डिसीजन आपका है ना। आप बैंक में रखोगे तो भाई कितना कमा लोगे, और सेविंग्स अगर यहाँ बिजनेस में लगाते हो तो आपको मैंने बता दिया एग्जांपल के थ्रू कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। 3 डिसीजन, 3 क्वेश्चंस अपने आप से, अब नहीं तो कब, मैं नहीं तो कौन, है ना, और मेटा वेल नहीं तो क्या। ये जरूर आप उसको सामने वाले को बताओ भाई, अपने आप से क्वेश्चन करना, अब नहीं तो कब, मैं नहीं तो कौन, और मेटा वेल नहीं तो क्या। कुछ और अच्छा है आपके पास तो आप कर सकते हैं, वेलकम है। नहीं तो आप हमारे साथ, आपका वेलकम है। अब मिल के बड़ा करते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है आपका ये प्लान प्रेजेंटेशन हो गया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूं कि जिस तरह से जो है एक शब्द आया था कि भाई डॉलर निकालू कैसे, देखो एक छोटी छोटी चीज है। तो मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, अपना दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूं, और एक सेकंड आवाज क्लियर करेगी। मेरी आवाज क्लियर है ना सर? बिल्कुल सर, क्लियर है। जी जी जी। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जिस तरह से अभी सर आप म्यूट हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं। जी जी अब आ रही सर? जी आ गई। जी। तो लोगों का सवाल होता है कि खरीदूं कैसे, बेचूं कैसे, है ना। तो इस चीज के लिए मैं बार बार बाइनेंस का जो है सेशन लास्ट टाइम भी दे चुका हूँ 2-3 बार। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा, कुछ चीजें हैं मैंने बताया कि मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगा यहाँ पे, तो उन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना। तो यहाँ पे आपको जो है बाइनेंस को डाउनलोड कर देना है, और बाइनेंस को डाउनलोड करके मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लूँ, मेरी स्क्रीन आ जाए सर तो बता देना है। ठीक है सर। शेयर स्क्रीन, स्क्रीन स्टार्ट।
इधर आ गई होगी मेरी स्क्रीन में भी हो। जी ये बैलेंस बिल्कुल सर, बैलेंस का जो है आपको ये चीज कर लेनी है, और उसके बाद पासवर्ड मांगेगा ये, और पासवर्ड आपको डालना है ना। ठीक है सर। तो इस तरह से आपका बाइनेंस ये खुल गया, और बाइनेंस का मैंने बताया आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका सिक्योरिटी फेस जरूर लगाना है ना। एक सेकंड, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ऊपर 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर टॉप में देखो लेफ्ट में, है ना, 3 लाइन को आपको क्लिक करके आपका सिक्योरिटी का वो लगाना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया, और वेरीफाइड है, देखो दिख रहा है ना वेरीफाइड। ठीक है, मेरे साथ बने रहना सर, है जैसे आवाज वो करे। जी सर। ये कहीं कुछ और टच हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ अभी। दोबारा से वेरीफाइड आ गया। आप वेरीफाइड के आगे देखो सर, ये यहाँ पर नहीं एक एरो की दिख रहा होगा आपको, ये राइट साइड में, इसको आपको टिक करके अपना वेरीफाई कर लेना है। सिक्योरिटी को, सॉरी सिक्योरिटी वेरीफाइड तो हो चुका है, वहां पर आपका लाइवनेस होगा और सारी चीजें मांगेगा वो मैंने लास्ट टाइम भी, मैं अभी नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो मैं उसको भी एक बार क्लियर कर लूंगा, जो जो एक्टिविटी मांगता हो। अब यहाँ पे सिक्योरिटी आ रहा है नीचे देखो, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को मैंने टिक किया, तो सिक्योरिटी में आपको 2 से 3 लेयर की सिक्योरिटी आपको कंफर्म कर देनी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेरा सिक्योरिटी लगा हुआ है बायोमेट्रिक्स, दूसरा मेरा ऑथेंटिकेटर ऐप लगा हुआ है, तीसरा मेरा ईमेल है। तो 3 लेयर की, ये यहाँ पर ग्रीन टिक है नहीं है, ये दिख रहा होगा आपको, ये ग्रीन हो जाना चाहिए आपका, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी अगर 1 लेयर की सिक्योरिटी है तो कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है आपका, है ना, फंड हैक होने का डर हो सकता है। अदरवाइज आपको ये जो है सिक्योरिटी लेवल 2 से 3 लेयर की लगा देनी है। ठीक है, अब मैं बैक करता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे करना है, बाय करना है, सेल करना है, तो क्या क्या एक्टिविटी करनी है। तो आप जो है पेन डायरी को जरूर रख लो, 5-6 मिनट लूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न, कुछ प्लान वाले थे, कुछ अभी बाइनेंस वाले हैं, कुछ अभी जिनको रिसीव करना नहीं आता है, किसी को अभी डॉलर सेंड करना नहीं आता है, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें बताऊंगा कि आपको किस तरह से यहाँ पे एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं गया सीधा सीधा ऐड फंड में। ठीक है, और सॉरी अभी इसको पहले बैक कर देता हूँ, होम पे आता हूँ, है ना। ठीक है, यहाँ पर एक बार ओके, ये बैलेंस प्रो हो गया था। अब मुझे सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा साहब, असेट, सॉरी अननेसेसरी टच कैसे हो जा रहा है, असेट। ठीक है साहब, ये मैं मार्कअप निकाल रहा हूँ, तो ये टच कहीं और जगह हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट में एसेट, ये वाला। यस आपको एसेट से ही आपको चीजें करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। ये मैं मार्कर इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। एसेट में मैं चला गया, अब आपको जाना है ऐड फंड, नेक्स्ट। अब चीजें बेटर होंगी, नहीं तो पता चला कि एक कान से सुना और। ठीक है, ऐड फंड में जाना है। अब ऐड फंड में जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है, डिपॉजिट क्रिप्टो, रिसीव बाय बाइनेंस, P2P ट्रेडिंग। तो लास्ट वाला P2P ट्रेडिंग को मैंने टिक किया। अब यहाँ पे देखो आ गया ना ऊपर, बाय एंड सेल, ये देखो ऊपर ये 2 ऑप्शन आ गए, बाय और सेल के। अगर सेल करना हो तो सेल पर टिक करना है, अगर बाय करना तो बाय पे टिक करना है। अगर आपको बेचने हैं तो सेल करना है, अगर खरीदना है तो बाय करना है ना। और अभी करंट में क्या रेट है और क्या क्या एक्टिविटी करनी है आपको, स्टार्टअप कैसे लेना है यहाँ पर खरीदने और बेचने में, वो थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं आज खरीदूंगा नहीं क्योंकि बहुत महंगा है ना। तो आज मैं वहां तक ले जाऊंगा आपको, क्योंकि एक बार अगर बाय लग गई तो फिर मैं उसको या तो कैंसिल ऑर्डर करूंगा, और उसके लिए मुझे सारे रीजंस देने पड़ेंगे।
कि भाई मैं कैंसिल इस ब्याज पर कर रहा हूँ कि या तो मेरा नेट नहीं था, या मेरा कोई गूगल पे नहीं हो पाया, या कोई अदर रीजन था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको बाय करने के लिए मैं गया, तो बाय पे मैंने टिक किया, टिक हो गया। अब आपको फिल्टर लगाना है, ठीक है। मैं बार बार इसको जब भी क्लास नेक्स्ट लूंगा तो आपको क्लियर करूंगा। ये बाइनेंस में ये फिल्टर जरूर लगाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है साहब, फिल्टर पे क्लिक किया, आपको ये फिल्टर्स में ऐड को क्लोज कर देने, 2 हैं। अब यहाँ पे अमाउंट को करना है, ठीक है। सपोज 40,000 के आईडी के डॉलर मंगाने आपने, तो मैंने 40,000 इसमें टाइप कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे 15 मिनट का एक टाइमर लगा दिया। ये बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। और यहाँ पे पेमेंट मेथड में देखिए, यहाँ पे यूपीआई के थ्रू मैं करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यूपीआई कर दिया। अगर आपका ऑनलाइन बैंकिंग है तो बैंक ट्रांसफर से भी कर सकते हैं आप, है ना। पेमेंट मेथड तो कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और कंट्री रीजन क्या है अपना, इंडिया है तो इंडिया को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं आप। नहीं आ रहा तो यहाँ पे कर लो इंडिया, ये आ गया भारत, ठीक है। ये आपने कंडीशन से लगा दी उसको कि भाई मैं भारत का हूं, मेरे को इतना अमाउंट का चाहिए और ये है। अब यहाँ पे P2P के थ्रू ये बायर्स, देखो इस समय 40,000 का कोई भी बायर्स इस समय नहीं दिखा रहा है यूपीआई वाला, ठीक है। अगर यही पे मैं इसका पेमेंट मेथड कुछ और कर देता हूँ, एक्सप्रेस यूपीआई या कुछ गूगल पे करता हूँ, तो क्या कंडीशन है? नहीं है। और कुछ देता हूँ, इस समय बैंक ट्रांसफर वाला देखता हूँ, नो एड फंड में नहीं आ रहा है ना। अगर मैं इसको अमाउंट को चेंज करता हूं, 15,000 कर दिया, देखो इस समय भी कोई अवेलेबल नहीं है, 15,000 का भी जो है यूपीआई वाला नहीं है। अगर मैं इसको 10,000 कर देता हूं, ये देखिए 10,000 वाले में वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। देखिए रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं गलती करी है, या तो इनने पैसा ले लिया, डॉलर नहीं भेज पाए, है ना, या कहीं ना कहीं अपील में इनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए इनको रिस्ट्रिक्टेड किया है सिस्टम ने, बाइनेंस ने। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए आपको लिखा है ना रिस्ट्रिक्टेड, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो मैं आगे थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे मैं देखता हूँ 5,000 टाइप करके, एक सेकंड। यहाँ पे मैं पेमेंट मेथड में खाली यूपीआई करता हूँ, गूगल पे नहीं करता हूँ, ठीक है। नो मोर डाटा, तो यानी कि इस समय या तो बायर नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे जो है, कि मोर डाटा नहीं दिखा रहा है। देखो आपके सामने है, क्योंकि P2P में इस समय जो है इसमें कोई दिखा नहीं रहा है। अगर मैं इसको 2,000 करता हूँ, ये देखो 2,000 में देखो बहुत हाई रेट जा रहा है इस समय। देखिए कितना जा रहा है घनश्याम सर? 102.92, ठीक है। तो कितना महंगा चल रहा है इस समय डॉलर। तो इस समय थोड़ा आईडी भी आपकी जो है थोड़ा ज्यादा अमाउंट में बननी होगी, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सपोज दैट ये बाई वाला है, ऊपर तो रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। किसको? यहाँ पर आपने इसको देखना है, इसको, ये इंडियन एक्सप्रेस मर्चेंट है कोई, है ना। इसको क्लिक करके अलग से देख लेना पहले कि भाई ये ऑनलाइन है, इसका क्या रेटिंग्स है, कितने बाय ट्रेड किए हैं, क्या इसका कंपल्सन रेट है ना, ये सब कुछ आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे इसको क्लिक किया, ये अब इसकी सारी चीजें ये हिस्ट्री बता रहा है। देखो यहाँ पे इसने बता दिया ये ऑनलाइन भी है, ये पहले चेक कर लेना आपको, अदरवाइज आप सीधे चले गए तो पता चला वो ऑनलाइन है नहीं। दूसरा ईमेल वेरीफाई है, एसएमएस, केवाईसी, एड्रेस सब कुछ है। और 30 दिन का ट्रेड 469, यहाँ पर 30 डेज कंप्लीशन रेट 99 है, बेस्ट है। 97 से ऊपर अगर होता है तो आप उस पर खुल के जा सकते हैं, है ना। नीचे हो थोड़ा तो कहीं ना कहीं थोड़ा या तो टाइम लगाए या कहीं ना कहीं उसके साथ चैलेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कुछ इसका सही है। और 1625 दिन पहले ये रजिस्टर्ड हुआ था, है ना। फर्स्ट टाइम 1625 दिन पहले इसने जो है पहली ट्रेडिंग करी थी। और अब तक ट्रेडिंग काउंटर बाई 22,514 लोगों से
ये ट्रांजेक्शन कर चुका है इंडियन एक्सप्रेस मर्चेंट, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको देख के उसके बाद इसको आप मार सकते हो बाय, है ना। अब मैं यहाँ पर अगर इसको बाय करता हूं, अगर बाय करता हूं तो बाय करने के बाद क्या है, कंडीशंस मेरे पास ये आ जाएगी कि या तो फिर मुझे इसको ऑर्डर लगा दिया मैंने तो फिर मैं बाहर इजीली नहीं आ सकता। कई लोग गलतियां यहाँ पे यही करते हैं कि बाय मार के और तुरंत एस्केप करके फोन बंद कर देते हैं, और बाइनेंस आपका जो है ये अकाउंट को लॉक कर देगा, बिकॉज क्योंकि आप उसकी कंडीशंस के बगैर बाहर आ गए, जबकि उसने आप दोनों पार्टियों को बाध्य कर दिया था यहाँ पे कि भाई आप दोनों रेडी हो जाओ, आपकी दोनों की ऑर्डर लीड लग चुकी है ना। अब वहां पर हम सोचते हैं हमने खाली ऑर्डर लगा के हम बाहर आ गए, लेकिन सामने वाला फिर वो उसके पास तो फिर ऑप्शंस है, उसने अपील में डाल दिया, कई चीजें कर देते हैं सामने वाले, है ना। तो इसलिए बाइनेंस कभी भी आप बाहर आना हो तो उसमें प्रॉपर चीजें आपको बतानी है कि भाई मैं इस रीजन की, मेरा नेट नहीं चल रहा था, मेरा कुछ नहीं चला, चाहे अभी नहीं, आप 1 घंटे बाद भी अगर नेट आता है आपका, हो सकता है कभी नेट का चैलेंज हो, तो आप उसको रीजंस के साथ बाहर आओ, है ना। कभी अगर इस तरह से कोई ऑर्डर लगाऊंगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं कैसे बाहर आया था, है ना, जब जिससे मेरा यूपीआई नहीं जा पा रहा था, है ना। उस केस में मैंने क्या किया था, उसको रीजंस दिया था, फिर मेरा नेक्स्ट ऑर्डर लगा था, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका बैलेंस था। इसी तरह से आप सेल कर सकते हैं यहाँ पे एड फंड में जाके वही P2P ट्रेडिंग और सेल पे जाके, है ना, और सेल पे जाके यहाँ पे वही आप कंडीशंस लगानी है ना। आप कितने का बेच रहे हैं, सपोज करो आपके पास 10,000 के हैं, ठीक है, और यहाँ पे 15 मिनट वही यूपीआई के थ्रू अगर आप लेना चाह रहे हैं, सेम कंडीशन है। यहाँ पे भारत, कंफर्म किया, ये देखो यहाँ पे बाहर आ गया। आप देखो कितने का बिक रहा है आपका इस समय। अगर मैं बेचना चाहूं तो 97.68 का मेरा बिकेगा। अगर मेरे पास डॉलर होंगे तो मैं 97.68 का इस समय सेल कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें डॉलर हाई रेट पे चल रहा है ना। इसमें से भी वही कंडीशंस है, जैसे कि सबसे ऊपर वाले को मैं चेक करता हूँ, इसकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, ऑनलाइन है, सब कुछ वेरीफाई है, 30 डेज 592 98.2, है ना, सारी चीजें यहाँ पे, इनको सबको आपको पढ़ लेना है ना। ये सब वेरीफाइड है, ऑनलाइन है, इन सब कंडीशंस को पढ़ के आप इसको सेल मार सकते हो। अगर आपके पास 10,000 के बशर्ते डॉलर होने चाहिए, बाद में पता चला कि आपके 10,000 के डॉलर है नहीं और आपने सेल मार दी, वहां भी दिक्कत में आ जाओगे, है ना। तो ये धीरे धीरे इस पर भी सेशन लेंगे, 1-2 बार आपको सिखाएंगे। तो ये तो हो गया सेल और बाय का, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ, को ये लगता है कि अगर कोई आदमी 500 किलोमीटर दूर है, ठीक है, और वो डॉलर भेजना चाह रहा है, अब वो डॉलर भेज इसलिए नहीं पा रहा कि उसको पता ही नहीं कि यहाँ से एड्रेस को कैसे कॉपी करना है, और भेजने वालों को ये नहीं पता कि मैंने ट्रांसफर कैसे करना है। तो इसके लिए आज मैं एक चीज बताऊंगा कि आपको अपना एड्रेस निकालने के लिए क्या करना है। आप लिख लीजिए, एड्रेस अगर आपको निकालना है तो क्या करना है। उसके लिए आपको कोई भी आपके वॉलेट में, चाहे पॉल हो, यूएसडीटी हो, CS हो, डाई हो, कुछ भी अगर खुला है तो किसी एक को आप क्लिक करोगे। जैसे मैंने पॉल को क्लिक कर दिया, और पॉल को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिसीविंग को क्लिक करना है, ठीक है। और रिसीविंग को जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये एड्रेस खुल गया, आपका एड्रेस खुल गया। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो सामने वाले को, QR कोड, या नीचे लिखा है कॉपी, यहाँ पे देखिए कॉपी लिखा है, ठीक है। कॉपी करके आप इस एड्रेस को सामने वाले को भेज सकते हो, ऐसे कॉपी हो गया। अब आपको भेजना कैसे, व्हाट्सएप पे जहां पे मैसेज होता है वहां पे इसको पेस्ट कर देना, कैसे, जस्ट लाइक मैं यहां से गया व्हाट्सएप पे, और सपोज करो मैंने SD पांडे जी को भेजना है, पांडे सर को, क्या हो रहा है, चलो मैं ये पांडे सर का आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये ऐसे दबाना है, पुश करना है और ये पेस्ट कर देना है,
और पेस्ट करके सेंड हो गया, सिंपल। तो जितने भी नए साथी हैं उनको अपना एड्रेस कैसे निकालना ये सीखना है। आपको अपने वॉलेट में जाके आपको किसी भी आपके जो भी एसेट वहां पे है, पॉल, यूएसडीटी, सीएस, डाई, देखो मैं किसी को भी क्लिक करूंगा ना, मैं सीएस को कर रहा हूँ, एड्रेस वही होगा, देखिए एड्रेस वही है, ठीक है। इसको कॉपी करके सेंड कर दो, सेम एड्रेस है ना। ऐसे नहीं कि पॉल को क्लिक करके नया एड्रेस आ गया, इसको क्लिक कर, आपका वॉलेट का एड्रेस सेम होता है, इस एड्रेस को आपको सामने भेजना है, ठीक है। तो सामने वाले को तो पता है कि मैं डॉलर कैसे, पांडे सर तो भेज देंगे, लेकिन किसी नए व्यक्ति के पास अगर डॉलर है तो उसको भेजना नहीं आता, तो वो कैसे भेजेगा। उसके बाद जब एड्रेस आ जाता है, अगर वो सीएस को भेज रहा है तो सीएस को भेजने के लिए उसको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है आपको ट्रांसफर में। मार्कर कहाँ गया मेरा, मार्कर दिख नहीं रहा है, ठीक है कोई नहीं, ट्रांसफर किया यहाँ पे। और यहाँ पे रिसीवर्स में ऊपर रिसीवर्स लिखा है ना, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना वहां पे ये, और यहाँ पे अमाउंट लिख देना। अगर आपको जो है 200 सीएस भेजने, 200 कर दिया। अगर मेरे वॉलेट में है तो यहाँ पे मैं कंफर्म करूंगा, और कंफर्म करने के बाद नो सफिशिएंट फंड लिख दिया इसने। अगर ये होता तो ये सेंड कर देता, है ना। तो कहने का मतलब है आप भेजने वाले को ट्रांसफर करना है और अपना एड्रेस देने के लिए आपको रिसीव में क्लिक करना है। ये तो हो गया आपका नए व्यक्तियों के लिए कि कहीं के पास ये चैलेंज बना हुआ है, उनको यही नहीं पता कि मेरे को अपना एड्रेस कैसे भेजना है, और ट्रांसफर करने वालों को यही नहीं पता कि मैंने ट्रांसफर कैसे करना है। उसके बाद फंड पड़ा हुआ है लेकिन उसे ट्रांसफर करना ही नहीं आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको अपना एसेट मंगाना है, चाहे पॉल, सीएस, कुछ भी मंगाना, तो अपना एड्रेस भेजिए। भेजने के लिए आपको बता दिया, रिसीट पर जाके उसको कॉपी करके एड्रेस भेज दो। दूसरा, अगर आपका एसेट है और आपको किसी को भेजना है तो सामने वाले का एड्रेस मंगाइए, उसको कॉपी करिए, कॉपी करके मैंने बता दिया यहाँ पर जाके आपको ट्रांसफर में जाना है, और ट्रांसफर रिसीवर में उसका एड्रेस पेश करना है जिसको भेजना आपने, यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आपको जितना भेजना है, 10 भेजना है, 20 भेजना है, ये आप भेज के कंफर्म करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दो चीजें ऐसी ऐसी थी छोटी छोटी, तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा मैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, है ना, हमारे पुराने साथी तो सबको एक्सपर्ट है, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे बैठे हैं कि जिनको अभी इन चीजों का पता ही नहीं है ना। उनकी 6 स्लॉट 7 स्लॉट भी लग गई है, लेकिन अभी भेज ही नहीं पा रहे, और ना मंगाने के लिए उनको बोला एड्रेस मंगा दो तो एड्रेस ही नहीं भेज पा रहे। तो ये चैलेंज है। तो इन छोटी छोटी चीजों को आपने नोट डाउन करना है। उसके बाद समय थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर मैं इंटरनल उसके रेफर से लेके और अंदर चीजें क्या क्या आपको सीखनी है, क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और हर दिन नए आदमी जुड़ रहे, है ना। क्योंकि हो सकता है पुराने लोगों के लिए ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो, लेकिन नए लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि इन चीजों को उन्हें रिव्यू करना है। तो थैंक यू सर, समय ज्यादा हो गया और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि अभी भी मेरे को लग रहा था कि मैं कुछ और चीजें भी कर सकता था शेयर। तो थैंक यू घनश्याम सर, सभी का आप अभी तक बने हुए सबका मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ। आप इतने विजनरी हैं, आप करोड़पति लोग हैं, आप सीखने के लिए आए हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। ओवर टू घनश्याम सर। थैंक यू सर, बहुत शानदार सेशन रहा सर आपका आज का, कि हम सब लोगों ने आज किसी भी व्यक्ति के सामने हमने प्लान को किस तरह से रखना है, किस तरह से उसको प्रेजेंट करना उसके सामने, क्योंकि हर सभी लोगों के पास सामने एक ही चीज नहीं परोसी जा सकती। किसी को दाल मखनी पसंद है, किसी को अरहर की दाल पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। हमको उस हिसाब से उसके सामने प्रेजेंट करना है जैसे कि हमारे सामने व्यक्ति बैठा हो। अगर उस तरह से हम लोग प्रेजेंट करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो कई % बढ़ सकता है। तो श्याम रावत सर ने वही बात हम सबके सामने रखी। तो हम सब लोग एक बार सर का धन्यवाद करने के लिए एक बार हैंड रेज करेंगे, और मैं भी हैंड रेज करता हूं। सभी लोग सर आपका धन्यवाद कर रहे हैं। आपने बहुत बढ़िया तरीके से हम सब लोगों को सिखाया
इसके बाद हम सभी लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में वो सभी लोग अपना हैंड रेज करेंगे जो लोग आज के सेशन को लेकर अगर कोई मन में सवाल रह गया हो छोटा, तो क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए वो अपना सवाल भी रख सकते हैं और सरकार धन्यवाद भी कर सकते हैं। तो हम सब लोग अब उस पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले मौका देना चाहूंगा श्री यादव सर जो बहराइच से हैं। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। श्री यादव सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल क्लियर है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बेहतरीन होस्टिंग आपकी। और आज का सेशन श्याम सर का बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा। ये जो प्लान देने, हम लोग प्लान तो डेली देने जाते हैं, लेकिन जो हम लोग देते थे और देते देते थोड़ा धुंधला हो गया था, उसको वॉश कर दिया है आज श्याम सर ने। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सर को। और जो छोटी छोटी जानकारियां उन्होंने डॉलर बाइनेंस के बारे में बताया, ये भी बहुत ही अच्छी जानकारी है और हम सभी को जानकारी बहुत अच्छी लगी। और ऐसे प्लान होते रहना चाहिए। आदरणीय श्याम रावत सर को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम है उनको। एस.डी. पांडे साहब को प्रणाम। पैनल पे जितने भी लीडर हैं सभी को मेरा सुप्रभात प्रणाम। आपने बोलने का मौका दिया सर, इसके लिए थैंक यू सो मच घनश्याम सर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे सर। थैंक यू सर, बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चलते हैं सीमा सिंह के पास। मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकती हैं। प्लीज, वेलकम है आपको। थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। और बहुत शानदार आपकी होस्टिंग रहती है सर। और पैनल पर उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी श्याम सर को। सर ने इतना अच्छा सेशन लिया है और प्रेजेंटेशन के बारे में एक एक चीज क्लियर बताई है। प्रेजेंटेशन रोज हमारे होते हैं और लीडर्स हमारे बताते हैं और बहुत अच्छे तरह से बताते हैं। लेकिन सर ने आज जैसे हमको एक पढ़ाते हैं स्टूडेंट की तरह सर ने बताया एक एक चीज कि हमको क्या बोलना चाहिए। और मेन हमारा प्लान ही रहता है जब हम दूसरों को बताते हैं किस तरह से हम उसको क्लोज कर सकते हैं। तो सर थैंक यू सो मच। और आपने बाइनेंस के बारे में सर हमेशा बताते हैं, बाई सेल के बारे में भी बताया। तो आप लोगों से सीखकर आज हम लोग अपना हमारा काम हो जाता है, हम लोग भी बाय सेल कर पाते हैं बाइनेंस पे, बिटगेट पे। तो सर थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा सेशन लेने के लिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चलते हैं सुनीता शाही के पास। मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकती हैं। प्लीज, वेलकम है आपका। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आपकी होस्टिंग बहुत ही बढ़िया है सर। और श्याम सर हमारे जिम कार्बेट टीम के टॉप लीडर हैं और हमारा ये सौभाग्य है सर कि वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत हमें सपोर्ट भी करते हैं। जो सर ने आज प्लान का किया ना सर, लोगों को लग रहा होगा कि शाम को भी हमारा प्लान होता है, लेकिन ये एक डिफरेंट तरीके का प्लान था। मुझे लगता है कि हम लोग जो है जो एक फैला देते हैं ना सर कि जितनी हमें जानकारी नहीं है उससे ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम फंस जाते हैं। अब लाडो सर का भी जो है जितना हमें बताना है उतना बताया। अगर हम उसको और जानकारी नहीं है लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है उसमें और ज्यादा सवाल हमारे सामने खड़े करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो नाप तोल के जो चीजें हैं ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्लान देने के लिए। क्योंकि प्लान तो हम दे रहे हैं, प्लान तो हमें याद भी हो गया है, लेकिन हम मैं खुद अपनी बात कर रही हूँ कि कभी हम इतने ओवर स्मार्ट बन जाते हैं ना कि बहुत लेंथी बना देते हैं उसको और खुद उस जाल में फंस जाते हैं। तो सर आपने जो बताया कि हमको कितना बताना है, कितने से हमारा काम चल जाएगा और किस व्यक्ति को कितना बताना, ये भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा। ये बहुत आपने बताया सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आज का जो शॉर्ट प्लान था। थैंक यू सो मच सर, आपने ये हमें जानकारी दी। और इसके साथ ही ये भी है बाइनेंस का जो अभी हम थोड़ा सा मन में डर है, लेकिन जो बार बार आ रहा है ना हमारे साथ, तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये चीजें हैं और ये पैनल हमें बहुत कुछ दे रहा है, जानकारी दे रहा है। टीम के अन्य लोग भी हमारे बैठे हैं, मुझे लगता है कि और आत्मविश्वास बड़ा होगा हमारा प्लान करने के लिए।
थैंक यू सो मच सर। मैं अपने अपलाइन का भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, सर का, श्याम सर का भी थैंक यू और एसडी पाटिल सर का भी थैंक यू। और कोशिश करेंगे सर कि ऐसे ही प्लान देने की हम कोशिश करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चलते हैं पुष्पा जी के पास। मैम आपका अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकती हैं। नमस्कार सर, सभी पैनल पे बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। श्याम सर जी ने जो आज बताया छोटी छोटी बातें, मैं वैसे बॉबी मैम की टीम से हूँ हल्द्वानी से, तो वो हमें सिखाते रहते हैं, लेकिन आज सर ने जो बताया तो जो ऐसा लगा कि क्लास में बैठ के ही हम पढ़ रहे हैं। तो सर इसके लिए सर का थैंक यू, और सिस्टम में लाने के लिए बॉबी मैम का भी थैंक यू। और सर आपकी होस्टिंग भी बहुत बढ़िया। अब ये तो हम इसके लिए तो हम क्या कहें, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू, बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चलते हैं रोहितास राठौर के पास। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। प्लीज वेलकम है सर रोहितास राठौर। सर आपको दोबारा मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, प्लीज वेलकम है आपका रोहितास राठौर। चलो शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं अनीता नेगी के पास। आपको नोट का ऑप्शन आ चुका है, आप वेलकम है आपका। सर प्रणाम। पैनल पे बैठे हुए सारे सीनियरों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। सर आज तो सर ने जो चीजें बताई वो वाला काम हो गया कि अंधे को क्या चाहिए बल दो आंखें। सर ने तो आज इतना अच्छा हमें बताया, इसकी तो हमें कहीं कहीं कुछ चीजों की तो नॉलेज ही नहीं थी, और इतना बेहतर तरीके से सर ने बताया। थैंक यू सर, इतना अच्छा प्लान, इतना अच्छा सब कुछ बताने के लिए। और हमें रोज इतने रियल में आज ऐसा लग रहा था कि जैसे सामने ब्लैक बोर्ड पे सर हमें पढ़ा रहे हैं और हम क्लास में बैठे हुए हैं। आज सर ने क्लास की वो दिलवा दी, हमें याद दिलवा दी, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू सर। बोलने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। लास्ट में हम चलते हैं अपने गुरुदेव दीपक कुमार के पास। सर आपका वेलकम है, आप आए अपनी बातों को रखें सर, आप होस्ट हैं। धन्यवाद घनश्याम सर, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। शानदार सुपर डुपर आपकी होस्टिंग रही, और श्याम रावत सर का शानदार सेशन रहा, जबरदस्त सेशन रहा। और देखिए, मैं अपने 29 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता सकता हूं कि हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा। अगर आपके अंदर संभावनाएं हैं, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से बैठे हैं, जरूर मिलेगा। 10,000 20,000 मीटिंगें लेने के बाद भी कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे आज कुछ नहीं मिला, जरूर मिला। पकड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि देखिए आई एम ए मैग्नेट ऑफ पॉजिटिविटीज, है ना, लोग हमारी तरफ संभावनाओं से देख रहे हैं। अगर हम बने, मैग्नेट बन गए उनके लिए, तो 100% हम लोगों की क्लोजिंग होगी, 100%। और आज मैंने भी अपने श्याम रावत सर से कई सारी बातों को सीख लिया है, और धन्यवाद श्याम सर आपका, है ना। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि ये व्यवसाय है लगातार सीखने का आपको, और कहते हैं कि कबीरा मन पंछी भया भावे तहा आ जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। जब मैं इस व्यवसाय में जुड़ा था तो मेरा भी उठने का टाइमिंग 8 बजे के आसपास था, और धन्यवाद देना चाहूंगा पांडे सर को कि हमारा जो एक समय, जो बेस्ट समय था ना, उसे इन्वेस्ट कर दिया। क्योंकि सोचने से हमारा समय वेस्ट ही हो रहा था, और हम लोग इन्वेस्ट हो गया हमारा वो। और हकीकत बता रहा हूं, यहाँ पर 27-28 साल के कैरियर में वो बातें नहीं सीखी जो यहाँ पिछले 3 साल के कैरियर में सीख लिए। जबरदस्त, और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है यहाँ पर। तो कहते हैं कि हमने तो संत कबीर की इस वाणी को सिर्फ पढ़ा नहीं, हृदय में उतार लिया है ना। और आज हमारे साथ, मैं मेटावेल की बात कर रहा हूं, और आज हमारे साथ 23 लाख प्लस साथी जो मेटावेल से जुड़कर अपने जीवन को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। हम भी फिसलते हैं, गिरते हैं, लेकिन संभल जाते हैं। क्यों संभल जाते हैं? क्योंकि हमारे साथ लाडो सर जैसे पायलट हैं।